मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिश्रित संयोजन। इसके पहले दो टाइप के संयोजन पढ़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पर पढ़ना है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, मिश्रित संयोजन। तो इसमें क्या होता है कि कुछ सीरीज़ में जुड़े हुए सेल्स को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कि ये एक रो है, इस रो में n सेल सीरीज में से कनेक्टेड है और सभी का EMF E और रेजिस्टेंस R है। तो इस तरह की कई सीरीज यहाँ पर ऐसे कनेक्ट कर दी गई हैं, जैसे इस तरह से 1 2 डॉट डॉट और ये mth टर्म। तो m रोज यहाँ पर m पंक्तियाँ बना दी गई। तो इस तरह से पूरा ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हो जाता है। अब इस सेल मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R या कहीं का एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे ये करंट I फ्लो होने लग जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखिए इस कॉम्बिनेशन का EMF कितना होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये अब हमको देखना है यहाँ पर। तो EMF ऑफ ईच रो, जो यहाँ पर हमने इतनी रो बना रखी है, जैसे एक पहली रो हो गई है, तो पहली रो में कितने हैं सेल, n सेल हैं, एक सेल का EMF E है, तो n सेलों का कितना हो गया, NE हो गया। एक में NE है, दूसरे में भी NE है, तीसरे में भी NE है, लास्ट वाले में भी NE है। तो सभी रोज का EMF NE है और ये सभी EMF NE EMF जो है पैरेलल जुड़े हैं। तो पैरेलल में क्या होता है कि टोटल कॉम्बिनेशन का जो EMF होता है, टोटल कॉम्बिनेशन का जो EMF है वो एक रो के EMF के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे कॉम्बिनेशन का EMF इक्वल्स टू NE लेंगे और जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा एक रो का वो NR हो जाएगा, एक रो का NR। तो अब एक रो का NR है तो पूरे कॉम्बिनेशन का कितना होगा ये देखना है। तो चलिए देखते हैं तो पूरे कॉम्बिनेशन का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस देखना है। तो क्या है, क्योंकि एक रो में NR है और सभी रो पैरेलल जुड़ी हैं, तो पैरेलल में पता है कि फार्मूला होता है 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो उसी फार्मूले से इसको 1/Req बराबर लिखा गया है 1/NR प्लस 1/NR कहाँ तक, m टाइम्स तक, m बार इसको कर दिया। तो m बार इसको ऐड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, m/NR हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ Req बराबर हो गया NR/m। तो अब टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरनल है एक्सटर्नल वाला दोनों मिला के टोटल इतना हो गया NR/m प्लस R। अब रेजिस्टेंस हो गया, EMF हो गया, तो अब सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी वो देखना है हमें। तो करंट इन द सर्किट I इक्वल्स टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल NE, कुल प्रतिरोध NR/m प्लस R, दोनों की वैल्यू यहाँ रख दी और रखने के बाद ये इतना हमें मिल जाता है। इस प्रकार I इक्वल्स टू MNE/NR प्लस MR हो जाता है। ये करंट सर्किट में फ्लो होती है, ठीक। तो अब आगे देखते हैं कि ये जो फार्मूला आया है I इक्वल्स टू MNE/NR प्लस MR, तो इस फार्मूले को देखने से ये क्लियर हो रहा है कि जो इसका डिनोमिनेटर है ये जितना कम होगा उतना ही करंट मैक्सिमम होगी। तो अब हम ये देखना चाहेंगे यहाँ पर कि करंट इस सर्किट में मैक्सिमम कब होगी, इसका डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, कितना रख दे डिनोमिनेटर को, क्या करें इसमें चेंज कि जो है करंट मैक्सिमम हो जाए। इसके लिए जो इसका डिनोमिनेटर है NR प्लस MR, इसको देखो हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। इसको NR प्लस MR को देखिए हमने क्या किया है, क्या करना है इसका ऐसे है, NR पर हमने रूट लगा के स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस MR जो है MR पे भी रूट लगा के स्क्वायर लगा दिया और ये इतना टर्म देखो प्लस किया है, यही माइनस कर दिया, जिससे कि इसमें इसके एक्सप्रेशन में कोई चेंज भी नहीं आता है, ठीक है। अब ये इतने को हमने इस ब्रैकेट में क्लोज कर दिया और ये देखो लिखा हुआ है इस तरीका का A² प्लस B² माइनस 2AB ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको हमने फार्मूला बना दिया A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस इतना। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये टर्म है परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर जो है कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि इसका कब, इस पूरे की वैल्यू जो है सबसे कम कब होगी, कब मिनिमम होगी, जब ये टर्म 0 हो जाए, ठीक है। एक ही कंडीशन ऐसी है कि मिनिमम हो सकता है इससे, और सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, ये इतनी हो जाएगी, है ना। तो
अब इस टर्म को हमें जीरो करना है। अगर हमें इसका डिनोमिनेटर कम करना है, मिनिमम रखना है, तो इस टर्म को जीरो रखना होगा। इसको जीरो रखने के लिए हम यहाँ पर इस टर्म को जीरो के बराबर रखते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर जीरो के इक्वल रखा है, और जीरो के इक्वल रखने पर देखो अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर बराबर जीरो, तो अंडर रूट एन आर इक्वल्स टू ये साइड में इधर आ गया, दोनों साइड में रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, आर इक्वल्स टू आ गया एन आर बाई एम। यानी कि अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू हम एन आर बाई एम रखते हैं, तो उस समय सर्किट की जो करंट होगी वो मैक्सिमम होगी। अब ये कितनी मैक्सिमम होगी ये अगर देखना है, तो जो आई का फार्मूला निकाल के लाए थे, इसमें हम इस कैपिटल आर की वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखने पर ये सॉल्व करते हैं तो आई मैक्सिमम इक्वल्स टू एम ई बाई 2 आर हो जाता है। तो ये मैक्सिमम करंट हो जाती है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन।